जी का ये काव्य कृति और इसी पे आज हमारी और आपकी बातचीत, इसी किताब से मुलाकात। आइए संवेदना से संवाद, प्रतिभा गुप्ता। संवेदना से संवाद, प्रतिभा गुप्ता के इस काव्य साधना, काव्य रचना पे एक बहुत ही अच्छा आलेख जो इस किताब में शामिल है, इरशाद भी है। जीवन की सुगंध और जीवन राग की कविताएं। प्रतिभा गुप्ता सृजनात्मक प्रतिभा से संपन्न एक युवा कवियत्री हैं। वो काफ़ी दिनों से गज़ल, गीत, कविता और मुक्तकों के सृजन में लगी है। प्रतिभा की रचनात्मकता की भावभूमि बहुत पहचानी, बहुत आत्मीय और अत्यंत समतल है। वो हमें अपरिचित इलाकों में नहीं ले जाती, वो दूर की कौड़ी लाने की कोशिश नहीं करती और वो अनावश्यक चमत्कार दिखाकर हमें चौंकाने का प्रयास नहीं करती। वो हमारी जानी पहचानी दुनिया को, उसकी विसंगतियों और विडंबनाओं को, उसकी चुनौतियों को, मनुष्यता के प्रश्नों को, आम आदमी के संघर्ष को, सब कुछ के बावजूद मनुष्य की जिजीविषा तथा उसके सपनों को और उन सब के बीच फैले जीवन की सुगंध व प्रेम, वत्सल, मातृत्व, दाम्पत्य, सामाजिकता आदि को इस तरह से रचती है जो कभी हमें सोचने को विवश भी करता है, आक्रोशित भी करता है और कभी सुखद अनुभूतियों से भर भी देता है। उनकी गज़लों और गीतों की दुनिया हमारी अपनी और जनमन की दुनिया है। उनकी गज़लें हमारी भारतीय परंपरा से जुड़ी हैं, जिनमें जनजीवन से जुड़ाव व पक्षधरता भी है और जन समुदायों का दर्द भी है। उनकी गज़लें हमारी भारतीय परंपरा से जुड़ी हैं, जिनमें जनजीवन से जुड़ाव व पक्षधरता भी है और जन समुदाय का दर्द भी है। भूख से तोड़ती जिंदगी दम कहीं, पीर होती सियानी है हमने लिखी, चंद्रशेखर भगत के लहू से सनी, एक दहकती जवानी है हमने लिखी। भूख से तोड़ती जिंदगी दम कहीं, पीर होती सियानी है हमने लिखी, चंद्रशेखर भगत के लहू से सनी, एक दहकती जवानी है हमने लिखी। सूर रस खान तुलसी जुबा मीर की, बुद्ध की जिंदगानी है हमने लिखी, पेड़ पौधे नदारद नगर जल रहे, त्रस्त है राजधानी है हमने लिखी। यहाँ रचनात्मकता के सारे सरोकार स्पष्ट हैं। इसमें भूख भी है, देशभक्ति भी, इतिहास भी, प्रकृति से जुड़ाव भी है और साहित्यिक सांस्कृतिक परंपरा से संपृक्ति भी है। प्रतिभा ने इसी संवेदना के चलते घर से बाहर की दुनिया की खुली आंखों से साक्षात्कार किया है। उस दुनिया में कुछ लोग हर प्रकार से अघाए हुए हैं और कुछ लोग भूखे, नंगे और बेघर हैं। अनंत काल से चली आ रही गैर बराबरी और भूख के सवाल को उन्होंने इन शेरों में फिर उठाया है। कहीं भूखे नंगे, कहीं पर निवाले, धसे पीठ तक पेट, मुंह पे हैं ताले, रहम क्या किसी को भी आता है उन पर, पड़े हैं जिन्हें दाने दाने के लाले, पड़े हैं जिन्हें दाने दाने के लाले। भूख से बिलबिलाते गरीबों का दर्द उन्हें व्यथित करता है, इसलिए वो जन कवि नज़ीर अकबरादी की तरह रोटी का मोल समझाती हैं कि कभी देश दुनिया नचाती है रोटी, कभी देश दुनिया नचाती है रोटी, कभी घर में भूखा सुलाती है रोटी। वही जानते हैं निवाले की कीमत, जिन्हें भूख
बनकर सताती है रोटी, वही जानते हैं निवाले की कीमत, जिन्हें भूख बनकर सताती है रोटी। इन्हीं रोटियों का खेल खेल कर सियासी लोग अपनी सियासत चलाते हैं, कभी रोटियों के लिए तड़पाकर, कभी ललचाकर, कभी भरोसा देकर। देश के एक बहुत बड़े समुदाय के लिए रोटी ही सब कुछ है, और राजनीति करने वाले इसी रोटी से खेलते हैं। सियासत मुफलिसों की रोटियों पर चलती रहती है। सियासत मुफलिसों की रोटियों पर चलती रहती हैं। सियासी लोग बहरे हैं, तुम्हें कैसे दिखाऊं मैं। सियासी लोग बहरे हैं, तुम्हें कैसे दिखाऊं मैं। हमारे देश की हमारे देश की एक बहुत बड़ी आबादी गांव में रहती है, और गांव में रहने वालों का मुख्य व्यवसाय कृषि कर्म है। बहुत से लोग कृषि कार्य से जुड़े हुए अन्न उत्पादनों, कलपुर्जों और कुटीर उद्योगों से अपना काम चलाते हैं। खेती से जुड़े लोग कभी सेठ, महाजनों, बैंकों के द्वारा सताए जाते हैं, और कभी कभी बाढ़ और सूखा जैसी आपदाएं भी उनका सब कुछ छीन लेती हैं। खेती से जुड़े सारे सपनों के ध्वस्त होने का दर्द प्रतिभा गुप्ता की इस गजल में बहुत मार्मिक ढंग से व्यक्त हुआ है। उम्र भर का खजाना बहा ले गया, उम्र भर का खजाना बहा ले गया, वो मेरा आशियाना बहा ले गया। एक प्रलय आ गया बाढ़ की शक्ल में, फसल का लहलहाना बहा ले गया। उम्र भर का खजाना बहा ले गया, वो मेरा आशियाना बहा ले गया। एक प्रलय आ गया बाढ़ की शक्ल में, फसल का लहलहाना बहा ले गया। अब भूख से तड़फड़ाने परिंदे लगे, काल एक एक दाना बहा ले गया। और ज्वार ऐसा उठा मेहंदियां धुल गई, ज्वार ऐसा उठा मेहंदियां धुल गई, चूड़ियां खनखनाना बहा ले गया। बेरोजगारी हमारे देश की एक बड़ी समस्या है। करोड़ों शिक्षित नौजवान बेरोजगार हैं। ये एक समान सी और आम राय है, तथा हकीकत भी है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। आखिर सरकारी नौकरियां कितने लोगों को मिल सकती है। समाज और परिवार में बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं, जैसे इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर, ड्राइवर, मैकेनिक, मेड, लॉन्ड्री आदि की अक्सर ज़रूरत होती है, लेकिन बड़ी मुश्किल से ये उपलब्ध हो पाते हैं। मैंने खुद ये अनुभव किया है। इनमें लाभ भी अच्छा है, किंतु ऐसे काम करने में बहुतों को शर्म आती है। कुछ नौजवान बुरी संगति के और नशे के शिकार हो रहे हैं। प्रतिभा की नज़र इन दोनों पक्षों पर है। यहाँ उनके दो शेर देखें। अंक पत्र हाथों में लेकर भटक रही दर दर प्रतिभाएं, अथक परिश्रम के सपनों पर हमने पानी फिरते देखा। तरुणाई सतपथ से हटकर कुत्सित राहों को ही है राही, बुरी लतों के अंधकूप में जहां तहां गिरते पड़ते देखा, जहां तहां गिरते पड़ते देखा। बुरी लतों के अंधकूप में जहां तहां गिरते पड़ते देखा। इस समय सारा विश्व पर्यावरण की समस्या से जूझ रहा है। मनुष्य ने अपने स्वार्थ के कारण जल इस समय सारा विश्व पर्यावरण की समस्या से जूझ रहा है। मनुष्य ने अपने स्वार्थ के कारण जल, जंगल, जमीन सबको विनिष्ट और प्रदूषित कर डाला है। जंगल और पहाड़ समाप्त हो रहे हैं। इन्हीं के साथ पशु पक्षी भी समाप्त होते जा रहे हैं। पेड़ों और तालाबों के न रहने के कारण घरों के आसपास रहने वाले पक्षी भी नजर नहीं आते। ऐसे में चिड़िया को संबोधित प्रतिभा की ये पंक्तियां बहुत प्रभावित करती हैं। नन्ही चिड़िया, तुमने भी छज्जों पर आना छोड़ दिया। नन्ही चिड़िया, तुमने भी छज्जों पर आना छोड़ दिया। दम घोटू दुनिया से शायद आस लगाना छोड़ दिया। इठलाती इतराती धरती पर स्वच्छंद विचरती थी। चोंच मिलाकर चू चू कर तुमने बतियाना छोड़ दिया। चोंच मिलाकर चू चू कर तुमने बतियाना छोड़ दिया। आज मशीनें हमारे जीवन का अपरिहार्य हिस्सा हैं। हमारी बहुत सारी दिनचर्या
इन्हीं पर निर्भर है। इनका आविष्कार हमारी आवश्यकताओं के लिए हुआ था और हो रहा है, लेकिन इन पर अतः अधिक निर्भरता ने हमें बहुत कमज़ोर कर दिया है। इनके उपयोग भी खूब हो रहे हैं। हम अपाहिज हो रहे हैं इन मशीनों से, चैन दिल का खो रहे हैं इन मशीनों से, था हुआ इजाद इनका प्यार की खातिर, लोग नफरत बो रहे हैं इन मशीनों से। हम अपाहिज हो रहे हैं इन मशीनों से, चैन दिल का खो रहे हैं इन मशीनों से, था हुआ इजाद इनका प्यार की खातिर, लोग नफरत बो रहे हैं इन मशीनों से। मोबाइल, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के मनोरंजक मसालों में हमारे बच्चे इस तरह फंस गए हैं कि वो अध्ययन और शेष जरूरी कार्यों से विमुख होते जा रहे हैं। साथ ही वे संस्कारहीन और अमर्यादित भी हो रहे हैं। ये हर घर की कहानी है। किताबों से नजरें चुराने लगे हैं, मोबाइल में खुद को खपाने लगे हैं। जहां पेश आना है नजरें झुकाकर, वहीं आंख सबको दिखाने लगे हैं। किताबों से नजरें चुराने लगे हैं, मोबाइल में खुद को खपाने लगे हैं। जहां पेश आना है नजरें झुकाकर, वहीं आंख सबको दिखाने लगे हैं। प्रतिभा गुप्ता ने वैसे तो अनेक विषयों पर गजलें लिखी हैं, लेकिन उनका मन प्रेम में ज्यादा रमा है। लेकिन उनका मन प्रेम में ज्यादा रमा है, और ये स्वाभाविक भी है। दरअसल प्रेम जीवन का सबसे सुंदर उनका मन प्रेम में ज्यादा रमा है, और ये स्वाभाविक भी है। दरअसल प्रेम जीवन का सबसे सुंदर, सबसे मोहक और सबसे मधुर राग है, जो सहसा हृदय के तारों पर नैसर्गिक रूप से बज उठता है। यही समूची सृष्टि और सारे रसों का केंद्र है। प्रतिभा की गजलों में सौंदर्य का सहज आकर्षण भी है, नोक झोंक भी है, तथा विश्वास और समर्पण भी है। समारोह और विश्वास के ये शेर देखें। ये जमाना मुझे लाख रोके भी तो, तुम रहोगे जिधर मैं उधर जाऊंगी। तुम जो आवाज दोगे किनारों से भी, डूबते डूबते मैं उभर जाऊंगी। अपने दिल से भुलाकर तुम्हें जाने मन, ये बताओ तुम ही मैं किधर जाऊंगी। ये जुमाना मुझे लाख रोके भी तो, तुम रहोगे जिधर मैं उधर जाऊंगी। तुम जो आवाज दोगे किनारों से भी, डूबते डूबते मैं उबर जाऊंगी। अपने दिल से भुलाकर तुम्हें जाने मन, ये बताओ तुम ही मैं किधर जाऊंगी। इस संदर्भ में ये शिकायत भी खूबसूरत है कि नजर नजर से बचा रहे हो, पलक में आंसू छिपा रहे हो, बहार आंखों में यूं सजाकर हमारी नींद चुरा रहे हो। प्रतिभा की गजलों में सामाजिक सद्भाव, एकता, भाईचारा, धार्मिक उदारता, करुणा, परोपकार, दया आदि वृत्तियों पर जोर दिया गया है। रचनाकार का मूल कर्तव्य भी यही होता है। यही एक पूंजी सदा साथ देगी। जहां तक बने नेकियों तुम कमा ले, न कोई रहा है न कोई रहेगा, विदाई का दिन टल सकेगा न टलेगा। यही एक पूंजी सदा साथ देगी। जहां तक बने नेकियां तू कमा ले, न कोई रहा है न कोई रहेगा, विदाई का दिन टल सकेगा न टाले। प्रतिभा गुप्ता ने गजल के साथ ही बहुत अच्छे गीत भी लिखे हैं। इन गीतों में भारतीय संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज, रिश्ते नाते, पारिवारिक परिवेश, माँ बहन भाई भाभी, बच्चे पिता और आत्मीय संबंधों का गान किया गया है। उनके सबसे ज़्यादा और सबसे अच्छे गीत दाम्पत्य जीवन के हैं, जिनमें पारस्परिक प्रेम संबंधों और अनुबंधों का सुंदर अभिव्यक्ति मिली है। यहाँ उदाहरण के तौर पे कुछ पंक्तियां देखते हैं। कदम से कदम तुम मिलाकर के चलना, यही आस तुमसे हमेशा रहेगी। गुजारिश यही है कभी मत बदलना, यही आस तुमसे हमेशा रहेगी। नदियाँ के दोनों किनारे हैं हम तुम, नदियाँ के दोनों किनारे हैं हम तुम, जो हम ना मिले तृप्ति कैसे मिलेगी। जीवन का पहिया चला साथ मिलकर, तो कोई कमी उम्र भर न खलेगी। बनूं
चांदनी चांद बनकर तुम मिलना। बनूं चांदनी चांद बनकर तुम मिलना, यही आस तुमसे हमेशा रहेगी। कदम से कदम तुम मिला करके चलना, यही आस तुमसे हमेशा रहेगी। गुजारिश यही है कभी मत बदलना, यही आस तुमसे हमेशा रहेगी। नदियाँ के दोनों किनारे हैं हम तुम, नदियाँ के दोनों किनारे हैं हम तुम। जो हम ना मिले तृप्ति कैसे मिलेगी। जीवन का पहिया चला साथ मिलकर, तो कोई कमी उम्र भर न खलेगी। बनूं चांदनी चांद बनकर तुम मिलना, बनूं चांदनी चांद बनकर तुम मिलना, यही आस तुमसे हमेशा रहेगी। इस प्रकार प्रतिभा गुप्ता के काव्य संवेदना का संसार काफी विस्तृत है। इसमें जीवन जगत के तमाम पक्ष बहुत सुंदर ढंग से प्रस्तुत हुए हैं। उनकी गज़लों में ये विशेष बात है कि उनकी अधिकांश गज़लें मुसलसल गज़लें हैं, यानी उनके सभी शेर एक ही केंद्रीय विषय से वाबस्ता हैं। उनकी रचना के परिसर में किसान, मजदूर, पर्यावरण, वसंत, शरद, सावन, बादल, राम, कृष्ण, शिव, बेटी, माँ, रक्षाबंधन, मिट्टी के दिए, स्त्री का महत्व, उसकी पीड़ा और प्रेम और सद्भाव, देशभक्ति, शहीदों का स्मरण, सब कुछ भरा पड़ा है। इसमें बेहतरीन मुक्तक भी हैं। मुझे विश्वास है कि उनका ये संग्रह संवेदना से संवाद उन्हें साहित्य जगत में प्रतिष्ठित करेगा और उन्हें यशस्वी बनाएगा। शुभ मस्तु। प्रोफेसर वशिष्ठ अनूप, प्रोफेसर वशिष्ठ अनूप, हिंदी विभाग, BHU वाराणसी। संवेदना से संवाद प्रतिभा गुप्ता की इस किताब पे आपने प्रोफेसर साहब का वो पूरा आलेख सुना। मैंने उसे इसलिए भी पढ़ा कि जिन तक किताबें अभी नहीं पहुंची हैं, वो इनसे प्रतिभा गुप्ता के उन प्रतिभा और उनके शायरी का उस तरह का आकलन और अंदाज उनको हो जाएगा, वो ज़रूर फिर संवेदना से संवाद अपने लिए मंगाना चाहेंगे। ये किताब सरभाषा प्रकाशन ने छापी है और बड़े अच्छे तरह से छापा है। बहुत खूबसूरती से तबात और इशात है। आप भी सरभाषा प्रकाशन से ये किताब अपने लिए मंगा सकते हैं। मैं शहाब अख्तर, शायरी का मुदीर, जरिया धनबाद, झारखंड से संवेदना से संवाद से फिर मिलेंगे प्रतिभा गुप्ता की कुछ अच्छी गज़लों के साथ, नई गज़लों के साथ, नई बातों के साथ।